कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होशीना है। वो अपनी मॉम के साथ रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती है। इसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है। दरअसल होशीना की मां ने दूसरी शादी कर ली है। इसी वजह से मां और बेटी अपना पुराना गांव छोड़कर शहर शिफ्ट हो रहे होते हैं। ये सफर सिर्फ जगह बदलने का नहीं बल्कि होशीना की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली है। होशीना अंदर से काफ़ी दुखी है क्योंकि ये अपनी बेस्ट फ्रेंड से जुदा जो हो रही है। नया शहर, नए लोग, नई शुरुआत और नए डैड। होशीना अपनी मॉम के साथ नए घर पहुंच गई। डैड ने इनका स्वागत किया। जब ही अंदर दाखिल हुई तो सबसे छोटा भाई इसके सामने आ गया। कुछ देर बाद एक और आ गया। वो सोचने लगी कि आइला, मेरे दो भाई, और अभी तो रुको। तीसरा वाला भी है जो कि काफी मिस्टीरियस सा है। वो ज्यादातर खुद को अपने रूम में बंद करके रखता है, जैसे किसी से मिलना ही नहीं चाहता हो। उसने तो ठीक से होशीना को हाय तक नहीं कहा। होशीना घर के अंदर दाखिल हो गई। हारू तकाशी से बोला कि भाई यहाँ आओ, इनसे मिलो। ये है इस ड्रामे का हीरो, नाम है तकाशी। जैसे ही होशीना की नजर उस पे पड़ी तो वो मन ही मन सोचने लगी कि हे, एक और भी। ये बन गई 4 सौतेले भाइयों की इकलौती बहना। अब इसे यहीं पे है रहना। तकाशी इसका बड़ा भाई जिसमें एटीट्यूड कूट कूट के भरा है, वो बस हाय बोल के चला गया। उसके बाद होता ये है कि होशीना के डैड दूसरे सिटी में ट्रांसफर हो जाते हैं। मॉम को भी उनके साथ जाना पड़ा। मतलब कि अब होशीना को अपने चारों भाइयों के साथ रहना होगा। जब ये बात उसने अपने फ्रेंड्स को बताई तो वो भी इसके लिए काफी फिक्रमंद से हो गए। अगली सुबह होशीना जल्दी उठ जाती है ताकि सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर सके। छोटा भाई और दूसरे नंबर वाला भाई होशीना को धीरे धीरे अपनी बड़ी बहन के तौर पर कबूल कर लेते हैं, लेकिन तकाशी अभी भी होशीना को अपनी बड़ी बहन मानने को तैयार नहीं। उसके लिए होशीना सिर्फ एक अजनबी है जो अचानक से उसकी जिंदगी में आ गई। तीनों भाई बिल्कुल मोगली मूड में पूरे घर में घूमने लगते हैं। जब होशीना की नजर शर्टलेस तकाशी पे पड़ी तो वो घबराकर सीधा किचन की तरफ भाग निकली। वो वहाँ से आवाज लगाती है कि ब्रेकफास्ट तैयार है, आकर खा लेना। तीनों भाई अक्सर शर्टलेस ही घूमते रहते हैं। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो शुरू से ऐसे ही रहने के आदी जो हैं। होशीना के लिए ये सब नया है, इसे यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। छोटे वाले को होशीना के हाथ का बनाया ब्रेकफास्ट काफी अच्छा लगा, लेकिन तकाशी को नहीं। वो इससे बोला कि बड़ी बहन बनने का ड्रामा बंद करो, हम दोनों सेम एज के हैं। वो बोली कि मैं तुमसे पहले पैदा हुई थी, सो मैं तुमसे बड़ी हूँ। वो बोला कि बस 1 दिन का डिफरेंस है। वो बोली कि भले ही 1 सेकंड का हो, बड़ी तो मैं ही हुई ना। अगर ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लग रहा तो मत खाओ। वो बोला कि कौन खा रहा है। इन दोनों के बीच तो तू मैं शुरू हो गई। होशीना इससे बहस नहीं करना चाहती, सो ये वहाँ से उठकर चली गई। स्कूल जाने का समय हो गया, सब तैयार हो गए। ये सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। होशीना अपने चौथे भाई के पास नाश्ता लेकर गई, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। वो किसी से मिलता जुलता नहीं। होशीना मायूस होकर लौट गई। सब स्कूल पहुँच गए। तकाशी के फ्रेंड्स उसे चिढ़ाते हुए बोले कि भाई अब तो तेरी बड़ी बहन आ गई है, वो तुझे जरूर सुधारेगी। यहाँ हम ये बात बताते चलें कि तकाशी पूरे स्कूल में काफ़ी फेमस है। स्कूल की आधी लड़कियाँ उस पे मरती हैं पर वो किसी पर नहीं मरता। फिलहाल सिंगल है। वही होशीना मज़े से क्लास में सोई पड़ी है। कुछ गर्ल्स इसके पास आके पूछने लगी कि तकाशी घर में क्या करता रहता है, ज़रा हमें भी बताओ। होशीना सोच में पड़ गई। फिर वो बोली कि उसे क्लोथलेस रहना काफ़ी पसंद है। वो घर में बिना शर्ट के घूमता रहता है। ये बात सुन के लड़कियां हैरान हुई। वो बोली कि काश हम उसे इस हाल में देख पाते। तकाशी ने इनकी बातें सुन ली। फिर क्या, उसने होशीना का हाथ पकड़ा और वहाँ से ले जाने लगा। ये वही लड़का है जो लड़कियों को लिफ्ट नहीं कराता। जब दूसरी गर्ल्स ने इसे होशीना के साथ देखा वो तो शॉक्ड सी हो गई। तकाशी होशीना को साइड पे ले जाके बोलने लगा कि अपना मुंह बंद रखो, मेरी प्राइवेट बातें इधर उधर मत फैलाओ। वो बोली कि अरे उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया, इसमें गलत ही क्या है। ये दोनों तो उलझ पड़े। तभी हारू आके बोलने लगा कि
अरे धीरे से बोलो, सब सुन रहे हैं, घर जाके मजे से लड़ लेना। इनकी लफ्जी गोलाबारी बंद हो गई। स्कूल के बाद होशिना मार्ट चली गई ताकि घर के लिए जरूरी सामान खरीद सके। तकाशी और हारू भी इसके साथ हैं। होशिना स्ट्रॉबेरी खीर बाय करना चाहती है लेकिन प्राइस हाई होने की वजह से वो नहीं लेती। तकाशी ने ये सब देख लिया, वो खामोश है। रात को होशिना फिर से खाना लेकर यूरी के रूम गई लेकिन उसने इस बार भी दरवाजा नहीं खोला। तकाशी इससे बोलता है कि वो बाहर नहीं आएगा, खाना यहीं पर रखकर चली जाओ। वो बोली कि कम से कम इतना तो चेक करने दो कि वो जिंदा है भी या नहीं, तुम उसके सगे भाई हो ना, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं। वो बोला कि ओ चल साइड हो जा, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। ये बात बोल के वो चला गया। संडे को जब होशिना नींद से उठी तो उसने देखा कि तकाशी ऑलरेडी जगा हुआ है। वो उससे बोली कि रुको, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तकाशी ने से कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने रूम में चला गया। फिर होशिना सबके कपड़े वॉश करती है। ये बात तकाशी को पसंद नहीं आई। वो आके इससे बोलने लगा कि क्या तुम नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकती, तुमसे किसने कहा कि मेरे कपड़े धो। होशिना इससे कोई जवाब नहीं दे रही, ये फिलहाल इससे लड़ना नहीं चाहती। वो बोला कि क्या हुआ, जवाब दो, तुम्हें क्या लगता है कि हम खुश हैं जब तुम वो करती हो जो हम तुमसे करने का कहते तक नहीं। ये बात होशिना के दिल पे लगी, वो दुखी हो गई, कहने लगी कि सॉरी, आइंदा से ख्याल रखूंगी। ये बात बोल के वो चली गई। छोटा भाई से बोला कि स्टूपिड, ये तुमने क्या किया, वो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी जबान तो बंद रखो। तकाशी गुस्से में वो किसी की नहीं सुन रहा। बाद में हारू होशिना को बताने लगा कि मॉम के जाने के बाद तकाशी काफी बदल सा गया है, लेकिन वो दिल का अच्छा है, तुम उसकी बातों को दिल पे मत लो, वो धीरे धीरे से तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तकाशी मार्ट में वेजिटेबल्स खरीद रहा होता है। तभी होशिना भी वहीं आती है। जैसे ही इसकी नज़र ग्रोसरी कार्ट पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि तकाशी ने इसके लिए स्ट्रॉबेरी खीर बाय किया है। ये वही खीर है जो होशिना ने लास्ट टाइम महंगा होने की वजह से नहीं खरीदा था। ये देखकर होशिना को यकीन हो जाता है कि तकाशी दिल का बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वो खामोशी से वहीं खड़ी रहती है। तभी तकाशी इसे देख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। होशिना जवाब देती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, लाओ सामान मुझे दो, मैं उठा लेती हूँ। तकाशी इसे एक शॉपिंग बैग पकड़ा देता है, फिर दोनों साथ में चल पड़ते हैं। होशिना तकाशी से सॉरी बोलती है। ये सुनते ही उसका दिल पिघल जाता है, कहने लगा कि क्या हम दोनों मिलकर आज रात का डिनर बनाएं। होशिना खुशी खुशी मान जाती है। दोनों के बीच टेंशन धीरे धीरे कम हो रही है, जो कि अच्छी बात है। फिर रात को दोनों मिलकर खाना बनाने लगते हैं। इसी दौरान तकाशी से छोटी सी गलती हो जाती है, उसके हाथ से खाना जल जाता है। इसी वजह से तकाशी मायूस हो जाता है। ये देख होशिना जले हुए खाने को टेस्ट करके कहती है कि अरे ये तो काफी टेस्टी बना है, अंदर से बिल्कुल ठीक है। ये बोलकर वो अपने हाथों से तकाशी को खिलाने लगी, जिससे दोनों के बीच का मोमेंट और भी स्पेशल हो गया। फिर होशिना धीरे से तकाशी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये मेमोरी मेरे दिमाग में हमेशा के लिए महफूज हो जाए। ये बात सुनकर तकाशी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो कुछ नहीं कहता, बस जाकर चुपचाप बैठ जाता है। फिर होशिना बाकी दोनों भाइयों को भी अपने हाथों से खिलाने लगी, जिससे घर का माहौल बिल्कुल फैमिली सा हो जाता है। यूरी ने ये सब देख लिया। वो कुछ कहे बिना ही चुपचाप अपने रूम में वापस चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब होशिना नींद से उठती है तो वो देखती है कि तकाशी बिल्कुल उसके पास ही सोया पड़ा है। घबराहट में वो उसे लात मारकर बेड से नीचे गिरा देती है और अगले ही पल वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तकाशी उठकर कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं गलत रूम में आ गया, पहले ये रूम मेरा हुआ करता था। वैसे तुम चिल्लाती बहुत हो और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें किसी लड़की की तरह देख रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। होशिना उसके पीछे पीछे। वो बोली कि ओए रुक, क्या मतलब, कहाँ भाग रहा है।
फिर होशिना को अपने क्लासमेट से पता चलता है कि तकाशी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बात सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है। बाद में हारू उससे पूछता है कि अगर तकाशी ने किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया तो फिर तुम क्या करोगी? होशिना मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि ऑफ कोर्स मैं उसे सपोर्ट करूंगी। वैसे अच्छा है कि वो सिंगल है, मतलब कि समर वेकेशन में हम सब मिलकर साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। होशिना काफी एक्साइटेड सी हो गई। हारू को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी। होशिना ने समर वेकेशन का प्लान बना लिया। जब उसने सबको ये प्लान बताया तो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबने सीधा उसे ना कह दिया। ये देखकर होशिना काफी मायूस हो गई। रात को तकाशी अपने मॉम डैड से फोन पे बात करते हुए उन्हें यूरी के बारे में बताने लगा। उनकी बातें होशिना ने भी सुन ली। वो तकाशी के पास आके उससे कहती है कि मैं काफी दिनों से ये सोच रही हूँ कि आखिर यूरी के साथ हुआ क्या है। तकाशी थोड़ा सीरियस होकर बोलता है कि तुम इस बारे में मत सोचो, यूरी हमारी प्रॉब्लम है, हम देख लेंगे। होशिना गुस्सा होकर कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा, मुझे उसकी फिक्र है। तकाशी जवाब देता है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, तुम कुछ मत करो, ओके। ये बात बोल के वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे जब होशिना गार्डन की सफाई कर रही होती है तो तभी हीट स्ट्रोक की वजह से वो बेहोश हो जाती है। घर में यूरी के अलावा कोई नहीं होता। जब होशिना की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि यूरी उसके पास ही खड़ा है। यूरी इसे पानी पिलाता है। होशिना हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम यूरी हो? वो बोला कि नहीं। ये कहकर वो फिर से अपने रूम में चला गया। होशिना उसके रूम का दरवाजा खड़काने लगी। यूरी ने नहीं खोला तो होशिना ने बेहोश होने का नाटक किया। यूरी घबरा गया, इसने फौरन से दरवाजा खोल दिया। होशिना इसके रूम में घुस गई। बंदा तो गेमर निकला। ये देख होशिना उससे बोली कि अरे वाह, तुम गेमर हो, ये वाला गेम तो मुझे भी काफी पसंद है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मैगी के साथ खेला करती थी। यूरी ने तुरंत कंप्यूटर टर्न ऑफ कर दिया। वो थोड़ा सीरियस टोन में बोला कि अब तुम जा सकती हो, अजनबी लोगों से बात करने से मुझे डर लगता है। होशिना जेंटल होके बोली कि तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, तुम्हें किसी से डरना नहीं चाहिए। यूरी मायूस होके बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं एक होपलेस पर्सन हूँ, सबको यही लगता है। ये बात कहकर वो रोने लगा। होशिना बस उसे देखती रही, वो कुछ नहीं बोली। नेक्स्ट सीन में जब यूरी गेम खेल रहा होता है तो तभी एक प्लेयर उसकी हेल्प करता है। ये कोई और नहीं बल्कि होशिना होती है। वो चैट पे लिखती है कि सॉरी, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए मैं उस वक्त कुछ नहीं बोल पाई। यूरी, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? यूरी ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर दोनों चैट पे बात करने लगते हैं। होशिना यूरी के डर को ख़त्म करना चाहती है ताकि वो फिर से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट सके। इसी बीच तकाशी घर वापस आ गया। वो होशिना के रूम का दरवाज़ा नॉक करता है लेकिन वो नहीं खोलती। जब तकाशी उसके रूम में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि होशिना तो यूरी से चैट पर बात कर रही है। ये देख वो थोड़ा हैरान होता है। जैसे ही होशिना ने इसे देखा तो वो फौरन से बोली कि सॉरी, तुमने कहा था कि मैं इंटरफेयर ना करूं, लेकिन मैं खामोश तो नहीं बैठ सकती थी ना, मुझे यूरी से बात करनी थी ताकि मैं उसके बारे में जान सकूं। तकाशी ने इसे कुछ नहीं कहा। ये खुद भी चाहता है कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। रात देर तक होशिना और यूरी साथ में गेम खेलते रहते हैं। तकाशी भी यहीं होशिना के आसपास ही बैठा है। वो अंदर से काफ़ी दुखी है क्योंकि उसे इस बात का अफसोस है कि वो अपने भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। पुरानी दर्दनाक यादें भी ताज़ा हो गई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब यूरी स्कूल में पढ़ता था तो कुछ बैड बॉयज उसे रोज़ बुली करते थे। एक दिन जब तकाशी ने उससे बचाया तो यूरी ने उससे कहा कि बस बहुत हुआ, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। बस फिर क्या, उस दिन के बाद से यूरी फिर कभी घर से बाहर नहीं निकला। ये सब याद करके तकाशी काफी उदास हो जाता है।
वहीं होशिना और यूरी मिलकर दूसरी टीम को हरा देते हैं। होशिना एक्साइटेड होके यूरी के रूम की तरफ भागती है। यूरी भी अपने रूम से निकल आया। दोनों इस जीत को साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जैसे ही यूरी की नज़र तकाशी पर पड़ती है तो वो फिर से उदास हो जाता है। फिर होशिना यूरी को लाउंज में ले आती है। वो खामोश बैठा है। तकाशी उसे समझाने लगा कि तुम पहले काफी स्ट्रांग हुआ करते थे, तुम्हें इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। स्कूल में तुम्हारे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। सॉरी भाई, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इसकी बातें सुन के यूरी रोने लगता है। तकाशी उसे सीने से लगा लेता है। बाकी दोनों भाई भी आगे बढ़कर यूरी को गले से लगा लेते हैं। सब इमोशनल से हो जाते हैं। होशिना की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। इसके दिल को सुकून मिला। समर वेकेशन शुरू हो गए। होशिना अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहती है, सो वो ट्रेन में बैठकर निकल पड़ी। तकाशी, हारू और छोटा भाई होशिना के साथ होते हैं। ये तीनों भी होशिना का गांव देखना चाहते हैं। बस यूरी इनके साथ नहीं, वो घर पर ही मौजूद है। ट्रेन रुक गई। ये विलेज पहुंच गए। अकीरा, जो होशिना का चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसे रिसीव करने के लिए ट्रेन स्टेशन पर आया होता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक्साइटेड होकर फौरन गले मिल लेते हैं। ये सीन देख तकाशी और हारू हक्के बक्के से हो जाते हैं। हारू कहता है कि अरे वाह, कहीं ये होशिना का बॉयफ्रेंड तो नहीं? उसने तो हमें बताया तक नहीं। देखो तो सही, दोनों कितने खुश लग रहे हैं, मानो जैसे बिछड़े हुए प्रेमी हों। ये सब देख तकाशी जेलस फील करने लगा। वो सीधा अकीरा के पास जाता है और थोड़ा सख्ती से कहता है कि ओए, ये तू क्या कर रहा है? पीछे हट, मैं इसका भाई हूँ। होशिना इसे बताने लगी कि ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। अकीरा खामोशी से वहीं खड़ा रहा। लगता है कि मिस्टर चुप को इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कैंपिंग शुरू हो गई। मैगी होशिना से कहती है कि तुम्हारा भाई तो काफी हैंडसम है, मैं तो जेलस फील कर रही हूँ। होशिना ऐसे कहती है कि बस कर दो, वो मुझे अपनी बहन नहीं मानता। मैगी मुस्कुराते हुए बोली कि ये तो अच्छी बात है ना, पता नहीं क्यों मुझे रोमांस की खुशबू आ रही है। होशिना इससे बोली कि छोड़ो ये प्यार व्यार की बातें, प्यार क्या है ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैगी थोड़ा सीरियस होके बोली कि अरे यार, इसका आंसर काफी सिंपल सा है। अगर तुम दिन रात किसी एक ही इंसान के बारे में सोचते रहो तो समझ लो यही प्यार है। ये बात सुनकर होशिना फ्री सी हो गई। इसके दिल में एक अजीब से एहसास ने जन्म लिया। वहीं हम देखते हैं कि तकाशी को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। अकीरा आके इससे बोला कि पता है भाई, होशिना ने बहुत कुछ फेस किया है। डैड उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। वो अपनी मॉम का साथ देती रही, जो इसे ब्राइट फ्यूचर देने के लिए काफ़ी हार्ड वर्किंग करती थी। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करना जो उसे रुला दे। अगर तुमने उसे रुलाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वैसे होशिना हमें सिर्फ तुम्हारे बारे में बताती है, तुम उसके लिए खास हो, सो प्लीज उससे नफरत करना छोड़ दो, उसका ख्याल रखो। तकाशी खामोश रहकर इसकी बातें सुन रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या तकाशी होशिना को अपनी सिस्टर एक्सेप्ट कर लेगा या फिर उससे प्यार कर बैठेगा। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो देखना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। Thank you so much for watching. Bye bye.